दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना बहुत से चेहरे देखते हैं, मगर वही लोग हमारी तवज्जो खींचते हैं जो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जो आप और मुझसे बहुत अलग हैं, जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये भी हमारे ही प्लेनेट पर बसते हैं। नंबर 1, नायाकिम गेटवेज। दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ खूबसूरती का स्टैंडर्ड गोरा रंग ही माना जाता है, मगर नायाकिम गेटवेज को मिलकर आपके तमाम ख्यालात बदल जाएंगे। नायाकिम गेटवेज इस वक्त फैशन वर्ल्ड की टॉप मॉडल्स में से एक हैं और इनका रेयर स्किन कलर की वजह से इनको क्वीन ऑफ डार्क के नाम से भी पुकारा जाता है। नायाकिम अगर अपने आप पर यकीन न रखती तो ये तरक्की की इन बुलंदियों पर न पहुंच पाती, और इसकी लाइफ इन लोगों के लिए सबक है जो ये समझते हैं कि किसी का स्किन टोन यानी कि इसका रंग इसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। नायाकिम दुनिया की सबसे डार्क खातून होने के बावजूद न सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में तरक्की के झंडे गाड़ रही हैं, बल्कि वो अपने जैसे लोगों को भी मोटिवेट करती हैं। अगर किसी को आपका रंग पसंद नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हिम्मत हार कर बैठ जाएं। इसके अलावा नायाकिम अमेरिका में ब्लैक राइट के हक में भी आवाज़ बुलंद करती हैं, और यही वजह है कि इन्हें द क्वीन ऑफ द डार्क का टाइटल भी मिला हुआ है, जिसे ये खुद भी पसंद करती हैं। नंबर 2, वन ब्लू किड आई। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने कई मरतबा वीडियोस देखी होंगी जिसमें बच्चों के जेनेटिक कंडीशन के बारे में बताते हैं, किस तरह जेनेटिक ऑर्डर की वजह से बच्चे सफ़ेद बालों के साथ पैदा होते हैं। ये एक रेयर किस्म की मेडिकल कंडीशन है जो बच्चों को बिल्कुल अलग अपीयरेंस दे देती है। हम अब आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाते हैं जिसके न सिर्फ बाल सफ़ेद हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसकी दोनों आँखों की रंगत भी मुख्तलिफ है। इस बच्चे के सर के पूरे बाल तो सफ़ेद नहीं है, सिर्फ आगे के बाल ही सफ़ेद है। लेकिन जो इस बच्चे में खास बात है वो ये है कि इसकी आंखों की रंगत बिल्कुल अलग है। बच्चे की एक आंख का कलर नीला और जबकि दूसरी का ब्लैक है। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है। इस तरह के केसेस बहुत कम सामने आते हैं, मगर रिसेंट न्यूज़ में ऐसे कई केसेस का पता चला है जिसमें बच्चों की एक आंख का रंग दूसरी आंख से मुख्तलिफ होता है। जैसा कि हमने बताया है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इन बच्चों को लाखों में एक करार दिया जा सकता है, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। हम तो यही कहेंगे कि कुदरत ने इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। अगर आप भी हमारी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नंबर 3, एक्सरे गर्ल। दोस्तों, नताशा टिमकेना रशिया की रहने वाली एक लड़की है जिसे दुनिया में एक्सरे गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका कहना है कि इसके पास एक्सरे विजन मौजूद है जिसकी मदद से ये लोगों के अंदर बॉडी की चीज़ों को भी देख सकती है। कई मरतबा लोगों ने इसके क्लेम को टेस्ट भी किया है और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट वगैरह भी शामिल थे, मगर हर बार नताशा का जवाब बिल्कुल ठीक लगता है। लोगों का मानना तो ये है कि वाकई इसके पास सुपर पावर मौजूद है। ये इंसानों के अंदर तक एक्सरे मशीन की तरह देख सकती है, और जबकि बहुत से लोगों का कहना है कि ये सिर्फ माइंड गेम प्ले करती है और लोगों के रिएक्शंस को देखकर हिसाब से अपने पास से जवाब बनाती है। नंबर 4, द मैन विद स्ट्रेचिएस्ट स्किन। दोस्तों, हमारी स्किन कितनी नाजुक होती है, कोई जरा सी चुटकी ले ले तो हमें कितना दर्द महसूस होता है, लेकिन इस दुनिया में ग्रे टर्नर नामी एक शख्स भी मौजूद है जिसकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, उसे जितना आप मर्जी खींच लें उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा। दरअसल ग्रे टर्नर की स्किन एक स्किन डिजीज की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा दिया है। अपनी इस रेयर मेडिकल कंडीशन की वजह से हरगिज परेशान नहीं होते, बल्कि वो दुनिया भर में अपनी स्किन की स्ट्रेचेबिलिटी दिखाने के लिए शोज करते हैं। वो कहा करते हैं कि आजकल उन्हें किसी मास्क की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल है कि वो अपनी स्किन को ही मास्क बना सकते हैं। तो ग्रे टर्नर लाखों में एक हैं। ये इन लोगों के लिए एक मिसाल है जिनकी स्किन में कुदरती तौर पर कोई ना कोई डिफेक्ट मौजूद है, और ग्रे टर्नर इन्हें सिखाते हैं कि वो इन चैलेंजेस को कबूल करें। नंबर 5, जोंग उफांग लेडी। अब आपकी मुलाकात चाइना में रहने वाली जोंग उफांग लेडी से करवाते हैं, जिसने 2010 में अपने सर पर उगने वाले सींग की वजह से दुनिया भर में शोहरत समेटी। वैसे तो जोंग उफांग 2010 में 100 बरस की हो गई थी और यही इनके मशहूर होने के लिए काफी था, मगर दुनिया भर की हेडलाइन का हिस्सा वो तब बनी जब इनके माथे पर एक सींग नुमा चीज निकलना शुरू हो गई। जोंग का कहना था कि ये सींग इनके सर पर हमेशा से मौजूद था और वो इसे अपना ताज करार देती थी। पहले तो इसके माथे पर एक साइड पर सींग मौजूद था, लेकिन फिर इनके माथे की दूसरी साइड पर भी हल्का सा सींग निकलना शुरू हो गया था, और ये देखकर दुनिया भर में इस बेचारी खातून के साथ साथ ये कहानियां जोड़ दी गई कि इसके पास शैतानी ताकतें मौजूद हैं। इससे पहले आप कुछ सोचें, हम आपको बताते चलें कि ये एक स्किन का ट्यूमर होता है जिसकी वजह से स्किन में कभी लकड़ी नुमा कोई चीज निकलती है तो कभी कुछ और। जोंग के माथे पर भी इस ट्यूमर की वजह से ही सींग निकल रहे थे। वैसे तो इससे सर्जरी करवाकर ठीक किया जा सकता था, लेकिन जोंग ने इसे ठीक करवाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि जिस चीज़ की वजह से वो दुनिया में फेमस हुई हैं वही उनसे छीन ली जाए। 6, द हेयरिएस्ट मैन ऑन अर्थ। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जो दाढ़ी मूंछ रखना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी शेप भी नहीं आती।
लेकिन आज हम आपकी मुलाकात ऐसे इंसान से करवा रहे हैं जिसके जिस्म पर इतने बाल हैं कि वो किसी चिंपैंजी से कम नहीं दिखते। इनके हाथ की हथेलियों और पैर की एड़ी को छोड़कर बॉडी के 96% जिस्म पर बाल हैं। इतने सारे बाल होने की वजह से इर्द गिर्द के लोग इन्हें चिढ़ाते भी हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इस मेडिकल कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। अपने इन बॉडी के बालों से जान छुड़वाना चाहते हैं। इनका कहना है कि वो सर्जरी करवाकर अपने जिस्म के इन तमाम बालों को खत्म करवाकर एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं और वो एक म्यूजिशियन बनने की कोशिश करेंगे, जो इनके बचपन का ख्वाब है। नंबर 7, द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन। दोस्तों, आप कितने दिन तक बगैर नहाए रह सकते हैं? आप सबका यही जवाब होगा कि 1 दिन या 2 दिन या फिर चंद दिन। लेकिन चलिए आपको एक ईरान के अम्मू हाजी से मिलवाते हैं जो पिछले कई सालों से नहीं नहाते। नहाने की बात तो रही एक तरफ, इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत भी ऐसी हैं कि इन्हें द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन पुकारा जाता है। दोस्तों, हमें ये तो मालूम नहीं कि अम्मू हाजी एक काहिल और सुस्त शख्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं नहाते या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ये पानी से परहेज करते हैं, मगर इनके रहने सहने का तरीका देखा जाए तो वो भी गंदा है। अम्मू हाजी ना सिर्फ कूड़े करकट के ढेर के पास ही रहते हैं बल्कि अपने खुराक भी यहीं से तलाश करते हैं। और ऐसा हुआ है कि लोगों ने इन पर तरस खाकर इन्हें सफाई सुथराई और साथ चलने की ऑफर दी है, लेकिन ये हमेशा इन्हें रद्द कर देते हैं और ये गंदगी में इतने सालों से रह रहे हैं कि इन्हें देखकर यूं लगता है कि अब अगर इन्हें साफ किया जाए तो ये बीमार हो जाएंगे। अब इनकी बॉडी भी इस गंदगी की आदी बन चुकी है और इस उम्र में इसकी बॉडी किसी किस्म की तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।